हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी रेलवे का जो साइंस है उसका रिवाइज योर सेल्फ। और ये रिवाइज के रूप में रहेगा क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आसान ही रहता है लेकिन आपको कंफ्यूज करता है, तो ये रिवीजन के रूप में हम लोग देखेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा और ये सेट 20 है, इससे पहले वाला सेट करा दिया गया है जो कि प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उनतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। तो एक वस्तु को कह रहा है कि कहाँ पर रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उनतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो उसे कहाँ पर रखना पड़ेगा? तो अनंत पर। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कैसा तरंग है। ध्रुवण से ये पता चलता है कि प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ध्वनि जो तरंग है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। 3 नंबर हो जाएगा, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन इसमें से मात्रक हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन है सी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उनमें उसके चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। ऑप्शन हो जाएगा ए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट की वस्तु दिखाई देते हैं और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के आगे बनता है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर हो जाएगा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में कह रहा है किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये हो जाएगा बैगनी रंग। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो इंद्रधनुष बनता है ये सूर्य के विपरीत बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? आपको बताना है कि किस किरण का वेधन क्षमता अधिक है। तो गामा किरण के वेधन क्षमता अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। और अल्फा किरण के जो आयनन क्षमता है ये अधिक होता है। 8 नंबर देखेंगे, अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, इसका कारण हो जाएगा तापमान, क्योंकि जो तारे चमकते हैं वो तापमान के कारण ही चमकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो इसमें होता है 10। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2 समानांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? 2 समानांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? इसमें देख के आपको बताना है कि साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है। तो साधारण जो ट्यूबलाइट होता है उसमें होता है 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। 2 फिलामेंट होता है, उसके बाद होता है फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। ऑप्शन हो जाएगा डी। 13 देखेंगे, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये किसके द्वारा होता है? बैटरी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायु दबाव बनाती है। वायु जो दबाव बनाती है ये कैसा बनाती है? तो वायु जो दबाव बनाती है ये सभी दिशाओं में बनाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वायु दबाव बनाती है तो सभी दिशाओं में। 15 देखेंगे, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये किस दिशा में टिकती है? तो ये टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 16 नंबर, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की जो सुई है ये चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। 17 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है ये किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, 18 विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पियर। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो एक धातु के तार में विद्युत के प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है? टेलीफोन
लाइन में प्रवाहित जो ऊर्जा है ये कौन सी है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा होता है, तो विद्युत ऊर्जा होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सोलर सेल बदलता है, सोलर सेल बदलता है तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन में है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है ओम का नियम। ऑप्शन हो जाएगा बी, इसे बोलेंगे ओम के नियम। 23 हो जाएगा शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, शुष्क सेल में कार्बन के जो छड़ है ये कार्य करती है एनोड पे, और कैथोड पे रहता है जिंक यानी जस्ता के छड़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। जो विद्युत धारा है इसका चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, तो ये ऑस्टेड के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। 25 है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है, तो प्रतिरोध मापा जाता है ओम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक एसी जनरेटर में मुक्त होता है, तो एक एसी जनरेटर में क्या क्या होता है, आर्मेचर जिसे कुंडली बोलते हैं, क्षेत्रीय चुंबकत्व, और उसके बाद हो जाएगा स्लिप रिंग और ब्रुसेस। इसमें हो जाएगा सभी। एक एसी जनरेटर में क्या होता है, तो आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबकत्व, स्लिप रिंग और ब्रुसेस। आगे बढ़ते हैं, अगला है 27 नंबर मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी जो है चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो ये बनाता है 18 डिग्री का। ऑप्शन हो जाएगा सी। 28 है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो खाद्य ऊर्जा को मापते हैं कैलोरी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होगा। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होगा, उसका संवेग दुगना हो जाएगा, उसका संवेग जो है दुगना हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, और संवेग जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुगुना। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर हो जाएगा सौर सेल परिवर्तित करती है, तो सौर सेल सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सोलर सिस्टम को किसने खोजा। सोलर सिस्टम को खोजे थे कोपरनिकस। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम के खोज किए थे। न्यूटन जो थे इन्होंने गति के नियम के खोज किए। आर्यभट्ट जो थे ये शून्य के आविष्कार किए थे। 32 है अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्षेत्रफल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था, तो ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये अमेरिका के निवासी थे, और ये चंद्रमा पे कब पहुंचे थे, तो 1969 में। परम दाब किसे कहेंगे, 34 नंबर में है परम दाब किसे कहेंगे, गेज दाब प्लस 1 बार को परम दाब कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, अल्टीमीटर का, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। घनत्व में मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। 2 नंबर हो जाएगा पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित में से मेनिकस होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि वो कैसा आकार लेता है, तो आकार लेता है उत्तल लेंस के जैसा। ऑप्शन हो जाएगा बी। और पारा को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, तो पारा को रखा जाता है लोहे के पात्र में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 है वाहन के टायरों को पर्याप्त भाग में फुलाया जाता है और इसका कारण निम्न है। कह रहा है कि वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है, इसका कारण इसमें से निम्न है, तो इसका कारण हो जाएगा सरलता से दौड़ने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर हो जाएगा गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास इसलिए देता है कि पसीना तेजी से वाष्पित होता है, इसी के कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे,
गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे कौन? तो मेंडल ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। आवर्त सारणी की खोज किए थे मेंडलीफ और नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। यानी क्वेश्चन में है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो भार है प्रत्यक्ष भार वो वास्तविक भार से कम होता है। ऐसा कब होगा? तो ऐसा होगा जब त्वरण के साथ नीचे जाएगा लिफ्ट, उस समय। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो उसे बोलेंगे जड़त्व के नियम या जड़त्व। 8 नंबर हो जाएगा, जब लोलक घड़ी का लंबाई चौगुनी की जाती है, जब लोलक घड़ी का लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि यानी कि आवर्तकाल होगी, तो उसकी आवर्तकाल हो जाएगी दोगुनी। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि अंडर रूट है तो 4 रखिएगा तो इसका मान हो जाएगा 2। 9 नंबर देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 10 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का होगा, तो शून्य में जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रहा है उसका क्या होगा? तो उसका जो त्वरण है समान होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के त्वरण क्या होगा? समान होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो ये जड़त्व के नियम का पालन करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 12 नंबर देखेंगे, एक पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा जड़त्व के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रत्यानयन बल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर के दिमाग सीपीयू को बोलते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन सी है? कंप्यूटर की असेंबली भाषा हो जाएगा निमोनिक्स। निमोनिक्स कंप्यूटर की असेंबली भाषा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर है, डीओएस का अर्थ क्या है? डीओएस के अर्थ हो जाएगा डिस्क संचालन प्रणाली। ऑप्शन है सी। 17 में देखेंगे, एलएन प्रयुक्त होता है, तो ये स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए ये प्रयुक्त होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन हो जाएगा डी। 19 देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो सामान्यतः आईसी चिप है कंप्यूटर वाला, ये बना होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन हो जाएगा बी। 20 नंबर देखेंगे, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे, अगला है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक कहेगा, इसमें से कौन सा है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बॉयल के नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। बॉयल के नियम जो है निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, तो ये लागू होता है नियत तापमान पर। 23 है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होगा, एक एवोगाड्रो संख्या के मान इसमें से हो जाएगा 6.023 × 10⁻23। अगला है, एल्कोहल में क्या निहित है? एल्कोहल में क्या निहित होता है? तो इसमें निहित होता है CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एल्कोहल में निहित होता है। 25 हो जाएगा,
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है अक्रिय गैस। अगला है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 27 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है? इसमें से आदर्श गैस कह रहा है, कौन सी नहीं है? तो इसमें से नहीं है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सबसे अधिक कहेगा वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन हो जाएगा? तो आर्गन हो जाएगा। और कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा रेडॉन, क्योंकि ये सबसे भारी अक्रिय गैस है। आगे हो जाएगा एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन हो जाएगा 22.4 लीटर। 29 देखेंगे, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो ये किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हाइड्रोजन से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है किस गैस का? हीलियम गैस का। ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी कौन सा है? ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे, 32 हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसका कारण से होता है? तो इसमें हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट किरण के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण गर्म होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इस सेट के 1 नंबर, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने में कह रहा है किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं इथेन का उपयोग। क्लोरोफॉर्म बनाने में इथेन का उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म के सूत्र हो जाएगा CCl4। 2 नंबर है, जल की संशोधि कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की संशोधि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसमें प्रयुक्त होता है कौन सा? तो पोटेशियम परमैंगनेट इसमें प्रयुक्त होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, पोटेशियम परमैंगनेट का इसमें उपयोग करते हैं जल के संशोधि में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं? तो इसमें से विस्थापित करता है लोहा। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो इसमें मौजूद रहता है कार्बन। 6 है, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल को क्या कहते हैं? साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाले जल होता है तो ये होता है कठोर जल। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। 8 है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CHCO3 के होल ट्वाइस। CHCO3 के होल ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर के आणविक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, नींबू रस का pH मान लगभग होता है, तो नींबू रस के pH मान लगभग होता है 2.4। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन जो है कौन सा है? इसमें हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सोना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच इसमें से कह रहा है किसका मिश्रण है? तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। निम्न में से पॉलीमर कौन सा है? तो इसमें से पॉलीमर हो जाएगा
विनाइल क्लोराइड। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र हो जाएगा CaSO4 के होल ट्वाइस और H2O। CaSO4 के होल ट्वाइस और H2O हो जाएगा, ऑप्शन सी है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी के जो उपयोग होता है किसको मापने के लिए किया जाता है? तो कठोरता मापने के लिए, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर है। 18 नंबर देखेंगे, गन धातु एक मिश्र धातु है। गन धातु बताना है कि ये किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा इसमें से कॉपर, टीन और जिंक, यानी कि तांबा हो जाएगा, टीन हो जाएगा और जास्ता हो जाएगा। ये तांबा, टीन और जास्ता के मिश्र धातु हो जाएगा गौन धातु। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में क्या रहता है? तो इसमें तांबा रहेगा, टीन रहेगा और इसमें जिंक के स्थान पर आ जाता है निकेल। सॉरी, इसमें टीन के स्थान पर आ जाएगा निकेल। तांबा और जास्ता सेम रहेगा दोनों में। गौन धातु में होता है टीन और जर्मन सिल्वर पे टीन की जगह पर निकेल होता है। 19 नंबर है, भविष्य ईंधन कौन सा है? तो भविष्य के ईंधन हो जाएगा इसमें से हाइड्रोजन, ऑप्शन हो जाएगा बी। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोलते हैं। टांका कह रहा है कि टांका किससे बनी मिश्र धातु है? टांका यानी किसका मिश्रण है? तो ये सीसा और टीन का मिश्रण है, जिसे सोल्डर भी बोलते हैं। 21 हो जाएगा, समांतय भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? समांतय भर्जन जो है किस अयस्क में किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फाइड अयस्क में। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सभी में पाया जाता है, यानी कॉमन इसमें से कौन रहता है? पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कॉमन हो जाएगा तांबा। आगे बढ़ेंगे, सौर सेल परिवर्तित करती है। तो सौर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 24 है, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित होती है। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें क्या भंडारित होती है? तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा भंडारित होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा के वाष्प घनत्व का है कितना होता है? तो हवा के वाष्प घनत्व होता है 14.4। 27 है, वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च ऊष्मांक के है? यानी किस गैस का जो ऊष्मा है सर्वोच्च है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और इसे सबसे अच्छा ईंधन भी बोलते हैं। पेट्रोलियम में कह रहा है कि ये किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल क्या होता है? तो मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का ये क्या होता है? तो मिश्रण होता है जटिल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो ये घुलता है एक्वारेजिया में। 31 है, निम्नलिखित किस पदार्थ में उदरव्यपातन होता है? उदरव्यपातन कर रहा है किस पदार्थ में होता है? तो ये होता है कैम्फर में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेसेमर प्रक्रम में बनाया जाता है। बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? तो इसमें बनाया जाता है इस्पात। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। आगे हो जाएगा 34 है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम के रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सा है? हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वह कौन सा है? तो हो जाएगा फ्लोरीन। 37 है, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? तो पनीर बनाने में प्रयोग होता है रेनिन का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है
चींटी के कह रहा है कितने पैर होते हैं, तो चींटी के पैर होते हैं 6। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है, तो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति। आगे बढ़ेंगे, अगला है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है, यानी क्लोरोफिल की भूमिका होती है, तो ये प्रकाश के अवशोषण करते हैं। आगे हो जाएगा, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो ये मिल सकता है दूध से। 1 ग्राम वसा देती है, तो 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। आगे हो जाएगा, मरासमस किसकी कमी के कारण होता है, तो मरासमस जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। 7 है, मछली का लीवर भरपूर होता है, तो मछली के लीवर में होता है विटामिन डी। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज के प्रतिशत कितना होता है, तो इसमें होता है 0.1%। 0.1%। ऑप्थाल्मिक संबंधित है, तो ये संबंधित है आँख से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, तो इसमें प्लासेंटा नहीं होता है। प्लाज्मा जो है ये रक्त के 55% होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। इसमें कह रहा है किसमें रक्त स्त्राव नहीं रुकता है, नहीं रक्त जो नहीं रुकता है, तो इस किसमें नहीं रुकता, हीमोफीलिया रोग में। किसी अगर कहीं पे हीमोफीलिया जिसका रोग हुआ होगा कहीं कट जाएगा तो जल्दी खून वहाँ रुकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से संग्रहित रहता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वग्राहक कह रहा है तो ये हो जाएगा AB। सर्वदाता होता है O। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, तो मानव रक्त के घटक इसमें से नहीं है, DNA नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है, तो इसमें से हो जाएगा लौह। 16 देखेंगे, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है। भोजन में शर्करा की जांच जो है किसे डालकर की जाती है, तो आयोडीन को डालकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, तो बीजों के सर्वोत्तम जो संरक्षण है ये ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। 18 है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं कैरामल का। किसका, तो कैरामल का। आगे हो जाएगा, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात है, तो एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है 1:3। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फलों के अध्ययन को बोला जाता है पोमोलॉजी। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, तो ये होती है रेबीज और ये कुत्ता के काटने से होता है। एक्यूपंक्चर कह रहा है कि कहाँ पे अधिक प्रचलित है, तो ये चीन में अधिक प्रचलित है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करती है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन सा भाग को प्रभावित करती है, तो इस किसको प्रभावित करती है, ल्यूकेमिया को। आगे हो जाएगा, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं, तो ये किस में किया जाता है, तो कैंसर में। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है, जो ये किससे के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल जो है पर्यावरण मित्र ईंधन है और ये किसके मिश्रण से बनता है, तो ये बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से ये बनता है। आगे हो जाएगा, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है। दूध में कौन सा तत्व है जो कि कम मात्रा में होता है, तो इसमें से कौन सा तत्व है दूध में कम मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट दूध में कम मात्रा में रहता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। 28 देखेंगे, किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है।
किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो ये भैंस के दूध में। आगे हो जाएगा 29 नंबर है, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है। पशुओं में होने वाला अफरा रोग के जो कारण हो जाएगा दूषित जल या खाना। दूषित जल या खाना। शहद में जल की मात्रा होती है, तो शहद में जल की मात्रा होती है 17%। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा पारा तापमापी किस ताप के मापन में प्रयुक्त होता है? पारा तापमापी किस ताप तक के मापन में प्रयुक्त होता है? तो ये 360 डिग्री सेल्सियस तक के ताप में पारा तापमापी का प्रयोग करते हैं। पारा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। 32 है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो परावर्तित किरण के घूर्णन होगा 2 थीटा। आगे है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। 34 नंबर देखेंगे, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो यह स्टोरेज से संबंधित है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा अल्टेयर 8800। और सबसे पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कहेगा तो ये हो जाएगा एनियक। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कहा जाता है लेबोजियर को। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो मुक्त अवस्था में मिलती है सोना। आगे बढ़ते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। बायोगैस के मुख्य घटक होता है मीथेन। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसके होने के कारण होता है? तो ये लाल रंग होता है अस्टांसियम के उपस्थिति के कारण। हरा रंग कहेगा तो ये बेरियम के उपस्थिति के कारण होता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।